नमस्ते भाइयों, माय नेम इज गौतम और आज बात करने वाले हम 6 ऐसी चीज़ों के बारे में। अगर वो 6 चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आप अपनी पर्सनैलिटी को जीरो से लेकर हीरो तक पहुंचा सकते हो। मतलब 6 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से आप अपनी बेटर वर्जन बन सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो। तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ऐसी तबाही वीडियोज़ के लिए, और फिर लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहला, प्रायोरिटाइज ट्रेनिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग। मतलब आपको 3 चीज़ों को अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहला ट्रेनिंग को, सेकंड ईटिंग को एंड थर्ड स्लीपिंग को। क्योंकि जो भी चीज़ें शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है। मैं अगर सबसे बेस्ट एडवाइस किसी को दूं कि आपको सबसे पहले पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, तो आप सबसे पहले जिम जाना शुरू कर दो। सबसे पहले अगर आपकी लाइफ को कोई ट्रैक पे लाएगा तो वो है जिम। क्योंकि जिम जाने से आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी, डिसिप्लिन बिल्ड होगा और उसके साथ साथ आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा। और उसके बाद खाना क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्दी खाना क्यों इंपॉर्टेंट है? खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हेल्दी खाना इंपॉर्टेंट है। दुनिया में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी हेल्थ। तो आपको अपनी हेल्थ की ही केयर करनी है सबसे पहले। अगर खाओगे नहीं, आप हेल्दी नहीं रहोगे, मर जाओगे, कोई फायदा नहीं उस चीज का। आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, आपको बीमारियां लग जाएंगी ढेर सारी, कोई मतलब नहीं बनता उस बात का। तो सबसे पहला यही चीज शुरू कर दो, हेल्दी खाना शुरू कर दो। तो आपको स्लीपिंग को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना आप बाकी चीजों को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हो। आपकी ट्रेनिंग हो गई, ईटिंग हो गई, या फिर आपका जो काम हो गया उसको इंपॉर्टेंस देते हो, उतना ही आपको अपनी स्लीपिंग को भी इंपॉर्टेंस देना है। क्योंकि यही एक आपकी ऐसी बेस ब्रिक है, मतलब जो बुनियादी ईंट है वही एक ऐसी बुनियादी ईंट है। सोना ही एक ऐसी बुनियादी ईंट है जो आपके पूरे अगले दिन को, आपको अगले दिन पूरा एनर्जाइज रखेगा और आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा। सेकेंड, क्रिएट मोर। मतलब आपको अपने क्रिएटिव काम को कभी नहीं रोकना। क्योंकि हमने ये पूरी जो दुनिया है, आज से 400 साल पहले बात कर लो, 500 साल पहले बात कर लो, ये पूरी दुनिया हम मेंस ने मिलकर बनाई है। तो हम मेंस शुरुआत से ही क्रिएटिव रहे हैं। तो आपको क्रिएशन को कभी नहीं रोकना, हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहो। जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, वीडियोस क्रिएट करो, कुछ भी क्रिएट करो, क्रिएट करते रहो। आपको अपनी क्रिएटिविटी को रोकना नहीं है। हम हमेशा से क्रिएटिव थे और आगे भी क्रिएटिव हमें रहना है। थर्ड, योर रूम इज योर कासिल। मतलब आपका जो रूम है वहीं से आपकी साम्राज्य शुरू होती है। तो सबसे पहले आपको अपने रूम को देखना है कि भाई रूम बिल्कुल मैसी ना रहे, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहे। क्योंकि कभी भी कोई आएगा तो सबसे पहले आपको रूम को ही देखेगा। अगर कभी भी किसी इंसान को जज करना है ना, उसके बारे में जज करना है, तो उसके रूम को देखो। उसके रूम को अगर आप देखोगे और उसके रूम को आपको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो वहीं से आपको इस इंसान के पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाएगा, उस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी, वो इंसान कैसा है। तो आपको अपने रूम को एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना है। क्योंकि कभी भी आपका रूम ऑर्गेनाइज नहीं होगा, आपकी चीज़ें बिखरी हुई होंगी, तो आपको उसका स्ट्रेस भी आपका उसके वजह से बढ़ेगा। क्योंकि रूम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको आके शांति चाहिए। तो शांति के लिए आपको अपने रूम ऑर्गेनाइज होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, नीट होना चाहिए, और आके आप वहाँ पे आराम कर सको। फोर्थ, स्टार्ट रीडिंग। आप पढ़ना शुरू कर दो, कुछ भी पढ़ते रहो। कुछ भी से मतलब कुछ भी नहीं पढ़ने लग जाना है, बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ने लग जाना है। मतलब वो चीज़ें पढ़नी है जिससे आपके दिमाग के अंदर नॉलेज है, आपके अंदर नॉलेज है। क्योंकि नॉलेज इंपॉर्टेंट है, जितना आपके अंदर जाएगा वही आपके अंदर से बाहर निकलता है। आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी, जो चीज़ आप कंज्यूम करते हो, चाहे वो खाना क्यों ना हो, तो वैसे जैसा खाना खाओगे आपकी बॉडी पे भी वैसी चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। वैसे ही जो चीज़ आप अपने दिमाग के अंदर डालोगे, जो चीज़ पढ़ के देख के आप अपने दिमाग के अंदर डालोगे, वही चीज़ें आपके शरीर से भी बाहर निकलेंगी। मतलब जो आप काम कर रहे हो वही चीज़ें उसमें भी दिखेंगी। तो आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, वो बहुत सही चीज़ होनी चाहिए, आपके दिमाग के लिए हेल्दी होना चाहिए, आपके लाइफ के लिए हेल्दी होना चाहिए वो चीज़ें। तो आपको वो चीज़ पढ़नी है। तो कुछ भी पढ़ो। जैसे कि मैं अभी तो मेरा कॉलेज चल रहा है, तो मैं कॉलेज की चीज़ें पढ़ता हूँ, अपनी कॉलेज की बुक्स ही पढ़ रहा हूँ। और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इधर उधर की चीज़ें ही पढ़ लेता हूँ। तो उससे आपकी नॉलेज बिल्ड होगी। तो आपको कभी भी कुछ भी कर रहे हो तो आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहना, हर टाइम सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ने पे फोकस करो, स्टार्ट रीडिंग नाउ। क्योंकि वही एक ऐसी चीज़, जब कभी भी आप किसी मिलियनेयर से, बिलियनेयर से मिलो, या फिर किसी भी सक्सेसफुल आदमी से मिलो, सबके लिए सक्सेस का मतलब अलग होता है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ ज़रूर बताई है, हमने नॉलेज लेना कभी नहीं छोड़ा, पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। तो आपको हर टाइम पढ़ना है, कभी नॉलेज लेना नहीं छोड़ना है। चीज़ें कंज्यूम करो, लेकिन अच्छी चीज़ें कंज्यूम करो जो आपके लिए हेल्दी है, आपके माइंड के लिए आपके हेल्दी है, आपके लाइफस्टाइल के लिए हेल्दी है। फिफ्थ, एम टू बी अ गुड डैड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये बात आपको बिल्कुल समझनी चाहिए। हम अपने पापा को देखते हैं तो हमेशा क्या कहते हैं हम अपने पापा को देख के? हमेशा हम यही कहते हैं, हमारे पापा ने ये अच्छा किया। कभी किसी के पापा बहुत ज़्यादा उसके रोल मॉडल होते हैं कि भाई उसके पापा ने बहुत बढ़िया कर रखा हुआ है। जैसे अगर अनंत अंबानी अपने पापा को देखेगा, मुकेश अंबानी को, तो कहेगा वाह मेरे पापा ने क्या चीज़ें करी हैं, मेरे पापा जैसा कोई नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने पापा को देखते हैं और कहते हैं कि भाई अगर मेरे पापा ने ये चीज़ें अगर कर रखी होती लाइफ में तो यार काश मेरी लाइफ ईजी हो जाती उसकी वजह से, अगर मेरे पापा ने ऐसा कर रखा होता। कुछ लोग कहते हैं मेरे पापा ने अगर मेरे अपने टाइम पे मेहनत करी होती तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ रहे होते। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। तो हमेशा ये याद रखना, एम टू बी अ गुड डैड।
मतलब अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो हमेशा ऐसे सोचना है कि अगर आपका बेटा अगर आपको देखेगा और ये करते हुए देखेगा या फिर ये चीज़ें देखेगा आपने जो कर रहे हो या फिर जो भी अपने लाइफ में कर रहे हो, तो उसके लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके लाइफ में। तो वो चीज़ आपको हमेशा देखनी है। आपको हमेशा यही सोच के काम करना है कि आप एक बेस्ट डैड बन पाओ। चाहे अपने करियर में आप मेहनत कर रहे हो, चाहे अपने पर्सनल लाइफ में मेहनत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको हमेशा अपने एक अच्छे डैड होने का प्रमाण बनना है। एक ऐसा मॉडल बनना है अपने बच्चे के लिए जो कि अपना बच्चा आपको देखे तो कहे इससे बेस्ट डैड हो ही नहीं सकता था मेरे लिए कोई। तो ऐसा बनना है आपको। एम टू बी अ बेस्टेस्ट डैड एवर। एंड सिक्स्थ, लर्न कॉम्बैट। अब ये कहाँ से ऐड हो गया इसमें? कॉम्बैट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कभी भी आप कोई मैन बन रहे हो तो कंप्लीट मैन बनो। मतलब सारी चीज़ें सीख ली, बस एक चीज़ छोड़ दी तो कोई फायदा नहीं उसका। कॉम्बैट भी करना सीखो। क्यों कॉम्बैट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कॉम्बैट आपको ये सिखाएगा, फाइटिंग आपको ये सिखाएगा कि आपको फाइटिंग इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। फाइटिंग इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। आपको फाइट सीख के ये पता चलेगा कि आपको फाइटिंग इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है आपके लाइफ में। आपको हम्बल रहना सिखाएगा, कितना आप फाइट से दूर रह सकते हो, वो चीज़ें आपको सिखाएगा। क्योंकि फाइट करना ही हमेशा कोई रास्ता नहीं होता है कि आप जाके लड़ाओ, यही कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा भी और रास्ते होते हैं, और हम्बल रहना और फाइट को अवॉइड करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन कभी भी आपके लव्ड वंस पे कोई भी दिक्कत आएगी तो आपको अगर कॉम्बैट आता होगा, आपके अंदर फाइटिंग स्किल्स होगी, तो आप वहाँ पे उनको सेव भी कर सकते हो। तो इसलिए भी फाइट सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक बात कही थी, मुझे एक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, उसने ये कहा था कि इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ लवर यू हैव टू बी अ फाइटर। क्योंकि अगर आप अपने लव के लिए फाइट नहीं कर सकते तो आप किस टाइप के लवर हो। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सो दिस वॉज टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ऐसी वीडियोस लेकर आते रहूँगा मैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगिनिंग। पीस आउट बॉयज।